अच्छा, गुस्सा इस बात पर भी आता होगा स्वाति जी कि जब आंकड़े आते हैं, जैसे आपने कहा एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है और सारे आंकड़े ध्वस्त हो जाते हैं। दिल्ली को चाहे वो महिलाओं पर यौन उत्पीड़न का मामला हो, चाहे वो एसिड अटैक का मामला हो, अब ये अपराध महिलाओं के खिलाफ पूरे देश में हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि दिल्ली इसमें नंबर 2 पर है। तो जब आपको वो स्थिति का सामना करना पड़ता है, पूरे देश में अपराध हो रहे हैं लेकिन दिल्ली नंबर 2 पर है, तब आप उससे कैसे निपटती हैं? समझ नहीं आता कैसे निपटूं, क्योंकि मैं 2015 में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी जी। जब मैं यहाँ आई तो मेरे से पहले जो 8 साल चेयरपर्सन थी उन्होंने एक केस की सुनवाई करी थी। हम लोगों ने पिछले 6 सालों में ही 1 लाख से ज़्यादा केसेस की सुनवाई करी है। 40,000 रेस्क्यू ऑपरेशंस करे हैं, कई लोगों को बचाया है, कई लड़कियों को बचाया है, कई आदमियों तक को बचाया है। बहुत मेहनत करी है, बहुत काम करा है। हम 181 के जरिए 24 घंटे काम करते हैं जी। ये नहीं देखते कि रात है दिन है, पूरा समय काम करते हैं। इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से काम करते हैं और एक बहुत मुश्किल काम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बदलता नहीं। मैं 2018 में जब ये 8 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ था, कथुआ में भी एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था, मैं तब अनशन पे बैठी थी, आमरण अनशन पे बैठी थी, क्योंकि मन के अंदर इतना गुस्सा था कि इतना काम करते हैं पर फिर भी कोई नहीं सुनता। तो मैं अनशन पे बैठी, 10 दिन तक भूखी रही, सिर्फ पानी पे जिंदा रही। 10वें दिन पर केंद्र सरकार ने मेरी मांग मानी। छोटे बच्चों के बलात्कारियों को हर हाल में फांसी की सजा होगी, ये देश में कानून लाया गया। मैंने 10वें दिन पे जब ये कानून लाने के बाद अपना अनशन तोड़ा तो मैं एक बहुत डर में मैंने अनशन तोड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी भी कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि कानून तो आ गया पर क्या लागू होगा। और सच यही है कि कानून आ गया लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। 2019 में मैं फिर अनशन पे बैठी, क्योंकि गुस्सा फिर इतना आया कि इतना काम कर रहे हैं, इतने केसेस हो रहे हैं, इतनी हम बातें करते हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। फिर अनशन पे बैठी, 13 दिन तक अनशन चला। बहुत सारी अनाउंसमेंट्स करी गई कि 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्रिएट कर देंगे अक्रॉस द कंट्री, देयर विल बी वुमेन हेल्प डेस्क्स इन पुलिस स्टेशंस। एंड मैंने 13वें दिन पे मेरी ही तबीयत खराब हो गई, पुलिस ने तुरंत उठा के मुझे अस्पताल में एडमिट करा, मेरा अनशन तोड़वाया गया। एंड बट येट नथिंग हैज चेंज्ड। सो आई रियली फील वेरी अपसेट अबाउट इट। और मेरे को लगता है मेरा गुस्सा बहुत लाजमी है, और ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात हो जाती है जब ये दिल्ली देश की राजधानी में होता है, क्योंकि हम सबको याद है कि निर्भया के साथ क्या हुआ था दिल्ली देश की राजधानी में। गैंगरेप करा गया, अंदर रॉड्स तक घुसाए गए, तड़पा तड़पा कर मारा गया। उस केस के लिए भी अनशन भी करने पड़ गए और पता नहीं क्या क्या हुआ, तब जाकर सज़ा हुई। और वो 8 महीने की बच्ची अभी तक तारीख पे तारीख झेल रही है। तो मैं ये मानती हूँ दिल्ली बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिल्ली हमें वर्ल्ड ओवर रिप्रेजेंट करती है, और दिल्ली इस देश में चाहे कोई कहीं भी रह रहा हो उसकी प्रिय है। और ऐसी स्टेट में भी अगर हम एक अच्छा सिस्टम नहीं बना सकते तो मुझे लगता है लानत है हम सब पर।